क्योंकि हमें दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रही बात गाने की कि भाई गाना तो बहुत दूर की बात है, हम तो गाने वालों की पैरों के धूल के समान भी नहीं। एक दो चार भजन बाबा के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग आशीर्वाद से सीखे हैं, वहीं आपके सामने दोहराएंगे। यदि कोई गलती हो जाती है तो अपना भाई बच्चा समझ के क्षमा करने की कृपा करें। और हमारे से पूर्व हमारे साथी कलाकारों ने बड़ा अच्छा हाजिरी लगाई अच्छी बाबा के चरणों में, मैडम सीनम जी, भाई महेंद्र जी। और अब हमारी बारी आई है तो हम भी बाबा के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। भक्तों, जागरण का अर्थ ये नहीं होता कि हम सारी रात जाग गए, ताड़ी पीट ली, नाच लिए, जागरण हो गया। नहीं, जागरण का असली अर्थ होता है अपने अंतर मन को जगाना, हमारे अंदर क्या कमी है ये देखना हमने, और उस कमी को यहाँ पे त्याग करके चले जाना ही असली जागरण है। उसी को जागरण मानते हैं। अगर हम जागरण से गए, अगर यहाँ से कुछ लेके बाके ही नहीं गए तो जागरण में आने का भी कोई फायदा नहीं होता। तो हम यहाँ पर आए हैं तो हमारा ध्यान कहाँ, ये बताते हैं कि जिस भी कार्य को करो उसके प्रति आशिक हो जाना चाहिए, और जो आस्क के साथ काम किया जाता है वो हमेशा सफल हो जाता है। और हम यहाँ पे भगवान के चरणों में बैठे तो भगवान के प्रति आशिक होना चाहिए हमें, और पूरा का पूरा ध्यान उनके चरणों में होना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो कैसे क्या भजन है? मन में पूरी हो जाएगी, जो सोच के आए मन में पूरी हो जाएगी। बस ये तो उठा के हाथ बोल के भोलेगी। एक बार अपने सीधे बिल्कुल जलेबी की डाल सीधे कर लो, चलो गोड़ होती है, वो भी सीधी हो जाए सीधे, और तालियां बजाकर मेरे साथ गाएंगे। जो सोच के आए मन में पूरी हो जाएगी, जो सोच के आए मन में पूरी हो जाएगी। ये दर्दू भागे हाथ बोल दे भोलेगी, ये दर्दू भागे हाथ बोल दे भोलेगी, भागे हाथ बोल दे भोलेगी, हाथ बोल दे भोलेगी। इतना मारा शब्द है टोटा, खेड़ में भी टोटा लागे। टोटे का मतलब आपने गाना सुना होगा कि दिल टोटे टोटे हो गया। टोटे का मतलब होता कम, किसी बड़ी चीज के टुकड़े कर देना, कम चीज को टोटा कहा जाता है। लेकिन इस दरबार में आने से सारे टोटे खत्म हो जाते हैं। टोटा ये नहीं कि भाई किसी के घर में रुपए पैसे नहीं है, धन नहीं है, नहीं, किसी के संतान ही ना हो, घर में मानसे ना हो, मानसा का टोटा। किसी के शरीर में रोग लग जावे तो शरीर का टोटा। लेकिन इस दरबार में आने से सारे टोटे खत्म हो जाते हैं। इन्हें हो जाएगा जो खत्म हो जाएगा ये दोनों हाथ बोल रहे कि नौकरी क्यों कर पक्की हो जाएगी। भक्ति करने से
मैंने लगा हो जाती है। क्यों? क्योंकि आजकल जितने भी नौजवान बालक हैं जो पढ़ते हैं 15 साल के बाद के हैं, इनके साथ में बहुत सारी बीमारियां ने जन्म ले लिया। इंटरनेट, फोन, इतने काम हो गए कि पढ़ाई की तरफ वो ध्यान नहीं जाने देते। लेकिन जिस बालक की भक्ति भावना में ध्यान होगा उसका ध्यान इन बीमारियों में नहीं पाओगा, और जिनका ध्यान ऐसी बीमारियों में नहीं होता उनका ध्यान कहाँ लगता है? पढ़ाई लिखाई में। और जो अच्छे पढ़ते हैं, अच्छे नंबर आते हैं, टेस्ट क्लियर कर दिए, नौकरी लगी, भक्ति भी होगी, नौकरी भी लगी, सारे काम हो जाते हैं। या तेरी नौकरी भाई नैनपाल जी 100 रुपए से सम्मान करते हैं। हम भोले बाबा से प्रार्थना करते कि इनकी मनोकामना पूर्ण हो। और ये बताते वक्त भक्ति का सबसे बड़ा फायदा, एक मोटा लाला जी बैठा बैठा ऊँग गए, मखा लाला जी कुछ मेहनत कर, क्योंकि भक्ति में जो मेहनत है वो किसी चीज में नहीं। कदे न मानते हो भक्ति में की मेहनत है बैठे बैठे राम के नाम लेने, नहीं। साधना जो होती है वो शरीर को स्वस्थ रखती है। तो लाला जी से कहते हैं